हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार तड़के अपनी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा पर नई दिल्ली से जर्मनी के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने बर्लिन के लिए उड़ान भरी, जहां वो भारत जर्मनी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का सोमवार को बर्लिन जर्मनी पहुंचेंगे, जहां वो जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में भाग लेंगे। अन्य उच्च स्तरीय बातचीतों के साथ साथ नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए पीएम मोदी का मंगलवार को डेनमार्क जाने का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस के भीतर हार्दिक पटेल के असंतोष और प्रमुख पाटीदार नेता नरेश पटेल द्वारा राजनीति पारी शुरू करने की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में समुदाय के वोटों पर बीजेपी के लिए सियासी पिच बिछाना शुरू कर दिया है। सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट को शुक्रवार प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की। साथ ही उन्होंने पाटीदार आंदोलन का भी जिक्र किया। उसने 2007 में बीजेपी को डरा दिया था। यह इस तरह का तीसरा व्यावसायिक शिखर सम्मेलन था, लेकिन ये पहली बार था जब पीएम मोदी ने इसे संबोधित किया था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रविवार को स्पाइसजेट का विमान लैंडिंग के दौरान तूफान में फंस गया। हादसे में कम से कम 40 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा उस समय हुआ जब स्पाइसजेट का विमान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान में सवार 40 में से कम 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि तूफान में विमान कैसे फंस गया। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि 10 यात्रियों की हालत गंभीर है, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। राजस्थान में एक बार फिर रविवार देर शाम मौसम पलटा और कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का ये दौर 3 मई तक जारी रहने के साथ 19 जिलों में आंधी का अलर्ट जारी किया। राज्य में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी और दौसा जिलों में बारिश हुई। अलवर में बारिश के साथ काफ़ी देर तक ओले भी गिरे। बारिश, ओलावृष्टि से लू और हीट वेव से लोगों को राहत मिली। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 3,688 नए केस मिले हैं और 50 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 45 मौतें अकेले केरल से हैं। केरल में पहले हुई मौतों को नए आंकड़ों के साथ जारी किया गया है। सक्रिय मामले 8,883 बढ़े हैं और इनकी संख्या 18,684 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भरूच में आदिवासी संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अमीरों को अमीर बना रही है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हमें एक मौका दें, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे। हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम गरीबों और आम लोगों की पार्टी हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार ने पूरी दुनिया में पेपर लीक करने के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैं भूपेंद्र पटेल को चुनौती देता हूं कि वो पेपर बिना लीक करवाए हुए परीक्षा करा दें। को तो वैसे ही सत्ता मिल रही है, लोग वोट दे रहे हैं, हम क्यों काम करें? बोला कांग्रेस हमारी जेब में है, कांग्रेस के सारे नेता हमारी जेब में है। कोई भी नेता चाहे कांग्रेस की टिकट पे लड़े चाहे बीजेपी की टिकट पे लड़े, हम जब चाहें सारे कांग्रेस वाले हमारे पास आ जाते। बोला हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार। तो मैं आज गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार इनका घमंड तोड़ दो, एक बार इनका अहंकार तोड़ दो। इनका घमंड तोड़ने के लिए ही चाहे एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। हमारा काम पसंद नहीं आए तो अगली बार इनको दे देना, लेकिन एक बार इनका बनता है। इन लोगों को, इनको बहुत अहंकार हो गया। और मैंने सुना है कि गुजरात के चुनाव जल्दी होने वाले हैं।
सुना आप लोगों ने भी, खूब चर्चा। हर पल आपके साथ।